नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। दोस्तों, ये हमारा क्रैश कोर्स का वीडियो है जिसमें हम भारत का जो इतिहास है वो पढ़ेंगे। ये क्रैश कोर्स का तीसरा लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे जो जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो हम देखेंगे। ये क्रैश कोर्स दोस्तों आपके लिए, मैंने बहुत बार कहा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 लेक्चर हमारे देख चुके हैं ये भारत के इतिहास पे क्रैश कोर्स का, बहुत ही कम समय में आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो, अगर आपने हम अभी तक वो दोनों वीडियो नहीं देखे तो इस कोने के निशान पर आई बटन है, यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये आपका जो एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाले हैं, एसएससी एमटीएस या एसएससी सीपीओ के। अगर आप कम समय में बहुत सारी जानकारी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। हम जितने भी जीएस के पोर्शन है सब पे क्रैश कोर्स अपलोड कर देंगे, जिससे कि आप बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि कोई वीडियो अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हम एग्ज़ाम के ओरिएंटेड ऐसे वीडियो डालते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। चलिए आइए देखते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम सब यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहले जैन धर्म जान लेते हैं कि इसके बारे में, जैन धर्म के बारे में हम थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले जैन धर्म में ना अहिंसा को परम धर्म माना जाता है। इसमें हिंसा के लिए कोई भी जगह नहीं है जैन धर्म में। और जैन जो ग्रंथों के अनुसार जो जैन धर्म के पहले जो तीर्थकर थे वो ऋषभ देव थे। जो पहले तीर्थकर थे वो ऋषभ देव थे। और जो लास्ट वाले थे और जो आखिरी जो 24वें तीर्थकर थे वो महावीर जैन थे। सबसे इंपॉर्टेंट जैन धर्म में जो भी क्वेश्चन आएंगे महावीर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। और जो 2 क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, जैसे ये पहले कौन से थे वो ऋषभ देव थे। अब उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपसे आएंगे वो जैन धर्म के बारे में पूछे जाएंगे तो महावीर जैन के ऊपर ही पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये जान लीजिए जैन धर्म का मतलब क्या होता है। दोस्तों, जैन शब्द का मतलब होता है जिन, और जिन का मतलब होता है जीतने वाला। मतलब जिसने अपने आप को जीत लिया हो, सृष्टि को जीत लिया हो, मतलब जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो, ये ठीक है। तो जो जैन धर्म है इसमें ये भगवानों को नहीं मानते, बहुत कम मानते हैं, नास्तिक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनके अनुसार, जैन धर्म के अनुसार भगवान होता तो है, वो केवल सृष्टि का ज्ञाता होता है और सृष्टि का कर्ता धर्ता नहीं होता। मतलब सृष्टि पूरी ईश्वर जो है वो सृष्टि को बनाने वाला है, उसका ज्ञाता है, उसके बारे में सब कुछ उसे जानकारी है भगवान को, मगर उसके बारे में कर्ता धर्ता नहीं है, मतलब कर्म करने वाला नहीं, इसके अनुसार है, ये है। तो जो जैन धर्म के लोग हैं, जितने भी तीर्थकर हैं, जो 24 तीर्थकर हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं जो जैन धर्म के लोग होते हैं। अब तीर्थ का मतलब क्या होता है? तीर्थकर का मतलब ये होता है कि ये ऐसे लोग थे, ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो, जिन्होंने अपने आप को जीत लिया हो, दुनिया को जीत ली हो, मतलब मोह माया को त्याग दिया हो, तो वो तीर्थकर कहलाते हैं। अब देखिए जो हमारे सबसे पहले जैन धर्म में सबसे पहले तीर्थकर थे वो ऋषभ देव थे। इनकी फोटो देखिए, इनको ऐसी पूजा इनकी करते हैं। ये ऋषभ देव हैं। ऋषभ देव बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर जैन धर्म के लोग, जो जैन धर्म के अभी लोग हैं, विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि ऋषभ देव को भागवत गीता में ऋषभ देव का नाम है, इनको 8वां रूप माना गया है। विष्णु भगवान का 8वां रूप ऋषभ देव के नाम से है। तो ये लोग मानते हैं कि जो पहले इसके तीर्थकर थे तो वो 8वें रूप हैं विष्णु भगवान के। इनका उसमें भी उल्लेख किया, ऋग्वेद में भी इनका उल्लेख है ऋषभ देव का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबका और विश्वास हो गया इस पे। अब देखिए जो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैन धर्म के ऊपर वो ये सब हैं। देखिए सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है, तो ये ऋषभ देव हैं। उसके जितने भी क्वेश्चन होंगे ज़्यादातर आपसे महावीर के ऊपर पूछे जाएंगे। जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकर थे, जो कि 24वें तीर्थकर थे, उनका नाम क्या है? उनका नाम है महावीर जैन। इन्हें वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है, वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है। जो जैन धर्म के तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख किसमें है? जैन धर्म, जितने भी जैन धर्म के तीर्थकर थे उनकी सबकी जीवन के बारे में लिखा हुआ है, कल्प सूत्र में लिखा गया है। कल्प सूत्र के रचयिता भद्र बाहु जी हैं, भद्र बाहु।
इनके रचयिता हैं कल्पसूत्र के। कल्पसूत्र में इन्होंने यही लिखा है कि जैन धर्म में जितने भी तीर्थकर थे उनकी जीवनी के बारे में लिखा हुआ है। देखिए महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? वो पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी। अब देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। वैशाली में कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में हुआ था, वैशाली में। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और जो हमारा महावीर जैन थे ये क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था। तो ये सब क्वेश्चन पूछने ही आ सकते हैं, अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। महावीर बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, मगर इनके घर वालों ने इनकी जबरदस्ती शादी करवाई थी। शादी करवाई थी यशोदा जी से करवाई थी। यशोदा यशोदा जी से शादी करवाई थी। उसके बाद इन्होंने 12 साल तपस्या की थी। उसके बाद इनको मोक्ष प्राप्त हो गया था। इन्होंने घर बार पूरा त्याग दिया था। तो उसके बाद जो इनके पहले शिष्य थे, इनके महावीर जैन ने जब मोक्ष प्राप्त हो गया था, उनके जो पहले अनुयायी थे वो इनके दामाद थे, उनका नाम जमाली था। इनके दामाद थे, उनका नाम जमाली था। अब आप इसको याद रख सकते हैं कैसे? जो दामाद होते हैं उनको कहते हैं जमाई राजा, तो ये जमाली हो जाएगा। ठीक है, ये महावीर जैन के वो थे, दामाद थे। अभी महावीर ने किस समय किस मगध नरेश के शासन काल में उपदेश दिया था? अब देखिए बिंबिसार उस समय जो हर्यक वंश का संस्थापक है, वो बिंबिसार है। और बिंबिसार उस समय मगध का नरेश था, मगध का राजकुमार था। उस समय महावीर ने और बौद्ध ने दोनों ने उपदेश दिया था, बिंबिसार के शासनकाल में दिया था। अब देखिए जैन धर्म के ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से? 3 रत्न कौन से हैं? ये तीनों रत्न महावीर जैन की देन है। इन्होंने कहा था ये तीनों रत्न इसलिए दिए थे कि जो लोगों को वो डर रहता कि मतलब हमने जो पिछले जन्म में काम किए उसका मुझे फल मिलेगा, और जो इस जन्म में काम करूंगा उसका मुझे अगले जन्म में फल मिलेगा। तो इस बंधन से मुक्त करने के लिए महावीर जैन जी ने 3 ये रत्न दिए, 3 बातें बताई थी। पहले वाले कहा था सम्यक ज्ञान, दूसरे वाले को सम्यक दर्शन, तीसरे वाले को सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान का मतलब ये है कि जैन धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। ठीक है, और सम्यक दर्शन मतलब कि जैन तीर्थकर जो थे, जैन तीर्थकर हैं, इनके उपदेशों का दृढ़ विश्वास ही सम्यक दर्शन है। मतलब जो जितने भी जैन तीर्थकर थे उन्होंने जितने उपदेश दिए थे, अगर आपको उन पे विश्वास है तो वो आपने पूरा दर्शन कर लिए, सम्यक दर्शन हो गया वो। सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र इसको बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आप जितने भी इन्होंने उपदेश दिए हैं अगर उसका आप पालन करते हैं तो सम्यक चरित्र कहलाता है ये। देखिए कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद मैं बताऊंगा कब जैन धर्म के 2 संप्रदाय, जैन धर्म जो है 2 संप्रदायों में बट गया था। पहला था श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर में ऐसे लोग थे जो हमेशा सफेद कपड़े पहनते थे, और दिगंबर जैन धर्म में वैसे लोग थे जो बिना वस्त्र के रहते थे। जैन धर्म का जो परम लक्ष्य क्या है? वो मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष की प्राप्ति करना ही जैन धर्म का परम लक्ष्य है। देखिए प्रथम जैन सभा ये कहाँ हुई थी? ये पाटलिपुत्र में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो प्रथम जैन सभा हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। ये जैन सभा, पहली जैन सभा है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में हुई थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में हुई थी। आप ये भी याद रख सकते हैं। अगर टाइम की बात करें, टाइम तो आपसे नहीं पूछेगा, तो अगर बात करें तो 322 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में हुई थी। ये एक्चुअली 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक चली थी, लगभग 24 साल चली थी ये। इसमें इस जैन सभा में नतीजा क्या निकला था? इस जैन सभा का नतीजा ये निकला था कि ये जो जैन धर्म 2 पार्ट में बट गया था, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। जैसे कि बताया श्वेतांबर में वैसे लोग जो सफेद कपड़े और यहाँ पे बिना वस्त्र हैं। उसके बाद दूसरी जैन सभा भी हुई थी, बहुत बहुत सालों के बाद हुई थी, लगभग 512 ईस्वी में हुई थी। तो आप देख सकते हैं 300 800 लगभग 800 से ज्यादा वर्षों के बाद ये हुई थी। अगर पूछा जाए कहाँ हुई थी तो ये गुजरात में एक जगह है वल्लभी, वहां हुई थी ये। कि जैन धर्म का जो साहित्य है उसका नाम क्या है? आगम है। साहित्य का नाम क्या है? जैन धर्म का आगम है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैन धर्म पे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जैन धर्म पे। जो भी क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर महावीर जैन के ऊपर ही आते हैं।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका इसमें बहुत फ़ायदा होने वाला। बहुत ही अच्छे-अच्छे वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड ही होंगे। यहाँ पर इतने अच्छे से आपको कंटेंट मिल जाएँगे हमारे वीडियोज़ में, जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अगर पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएँगे। हमारा इसके बाद वाला वीडियो आप बिल्कुल ना देखना भूलें। अगर आपने ये पहली बार वीडियो देखा तो पूरी सीरीज़ ज़रूर देखें, ताकि अगर आप सोच रहे हैं कि इसको पूरी डिटेल में पढ़ना, तो पहले ये वीडियो देख लीजिए तो आपको ओवरव्यू मालूम पड़ जाएगा कि क्या-क्या है हमारी इतिहास में। उसके बाद वो वीडियोज़ देखेंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, अगर फुल डिटेल के साथ। देखिए एग्ज़ाम के लिए अगर इतिहास को आप रटेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। अब देखिए इतिहास को ऐसे पढ़िए कि मतलब इतिहास को जो है भारत को अपना घर मानिए। आपके घर में कौन-कौन से लोग पास्ट में आए थे, क्या-क्या उन्होंने किया था, ये ऐसा कीजिए कि मुगल आए थे, यहाँ लूटा था, इधर मंदिरों को तोड़ा था, अंग्रेज आए थे, इन्होंने भारत को लूटा था, गुलाम बनाया था। तो अपने अंदर गुस्सा करिए, मतलब वो गुस्सा निकालिए, ऐसे कीजिए, ये ऐसे-ऐसे लोग आए थे, कितने खराब-खराब लोग आए थे हमारे घर पे, ऐसे-ऐसे किया था। तो ये गुस्सा रहेगा तो आपको हमेशा याद रहेगा। मतलब फ़ील कीजिए ऐसे कि आपके घर ये आए थे, भारत को अपना घर मानेंगे तो ऐसा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम ये चाहता है ना कि आपको जो भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास जो है, भारत का भूगोल और सब जानकारी हो, तब वो आपको एक सरकारी नौकरी, अच्छी सरकारी नौकरी जो होती है यही चाहती है कि ये आपको सारी जानकारी हो अपने भारत के बारे में। तो बस वही क्राइटेरिया पूरा कीजिए, और कुछ थोड़ी ना करना है आपको। अगर रटेंगे वो कुछ दिन तक रहेगा, उसके बाद आपको दिमाग में बोझ रहेगा, भूल जाएँगे। अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा, आपके लिए हमेशा वो फ़ायदेमंद होगा, नुकसान नहीं करेगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।